प्रिय छात्रों नमस्कार। द साइंस एरा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत दिनों बाद एक बार फिर से ऑनलाइन की तरफ चलते हैं। आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का विशेष चैप्टर डीसी सर्किट एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको बता दें, हमारे घरों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, वह अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है। परंतु जब हम जनरेटर की सहायता से या बैटरी की सहायता से विद्युत धारा प्राप्त करते हैं तो हमें डिश धारा यानी डीसी करंट प्राप्त होता है। डीसी करंट और एसी करंट में एक प्रमुख अंतर है, जिसके कारण हमारे जो घरों का परिपथ है, डोमेस्टिक सर्किट जो है वो एसी सर्किट होता है यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि प्रत्यावर्ती धारा अर्ध तरंगों के रूप में संचरित होती है तथा एक साइकिल को कंप्लीट करती है। इस प्रकार हमें प्रथम अर्ध चक्र के लिए धनात्मक दिशा में धारा, इसके पश्चात धारा का प्रवाह रुक जाता है, फिर अगले अर्ध चक्र के लिए धारा प्रवाह की दिशा बदल जाती है, जिसके कारण हमें विद्युत धारा अर्थात करंट लग जाने पर हमें झंझनाहट का एहसास होता है। इसके जस्ट अपोजिट जब हम डिश धारा यानी डीसी करंट के बारे में बात करते हैं तो डीसी धारा जो है वो एक पूर्ण साइकिल में काम करती है, उसमें दिशात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो आज हम लोग डिश धारा परिपथ और उसका मापन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात डीसी करंट एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है, हमारा आज का जो टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल is a which convert any type of energy into the electrical energy। बेसिकली जो सेल होता है वह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है, यानी वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वैद्युत सेल कहलाती है। आइए अब हम लोग बैटरी के बारे में चर्चा करते हैं। द ग्रुप ऑफ सेल आर नोन एज ए बैटरी। सेलों का जो समूह होता है उन्हें हम बैटरी कहते हैं। सेल में जो लार्जर हेड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो स्मॉलर हेड होता है उस पर नेगेटिव। जो लार्जर उस पर पॉजिटिव, स्मॉलर पे नेगेटिव। लार्जर वाले पार्ट पे
पॉजिटिव और स्मॉलर वाले पॉट पे नेगेटिव। इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड एज सिंगल जो होगा वो क्या कहलाएगा, सेल, और जो ग्रुप में होगा, सेलों का जो ग्रुप होगा यानी ग्रुप ऑफ सेल जो है वो कहलाएगा बैटरी। तो इस तरह से हम सेल और बैटरी के बारे में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब सेलों के प्रकार के बारे में समझते हैं। पहला जो है सेल वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूसरा है फोटो सेल, जो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल, जो विकिरण आता है, सूर्य से प्राप्त होने वाली जो किरणें होती हैं, सोलर सेल जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं उनसे आवेशन की क्रिया कर विद्युत धारा प्रवाहित करती हैं। जो इसका चौथा पॉइंट है वो है थर्मोकपल सेल, यानी ताप युग्म सेल। ताप युग्म सेल, ताप युग्म सेल में दो भिन्न भिन्न धातुओं में उत्पन्न विभवांतर के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उन्हें हम थर्मोकपल सेल कहते हैं। थर्मोकपल सेल कहते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जो होता है वो इरिवर्सिबल सेल होता है, जो एक बार उपयोग में आने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं आता है, यानी व्यर्थ हो जाता है। जबकि सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल सेल होता है, जो बार बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को शो करता है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को शो करता है, यानी आवेशन तथा निरावेशन को शो करता है। अब हम लोग सेल के कुछ परिभाषाएं, सेल से संबंधित कुछ परिभाषाएं यानी टर्मिनोलॉजी को हम लोग समझेंगे। सबसे पहला जो आता है इसमें वो आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी वैद्युत वाहक बल। वैद्युत ना लिखकर विद्युत लिख लेते हैं इसको। विद्युत वाहक बल, जिन्हें हम शॉर्ट में स्मॉल ई डॉट स्मॉल एम डॉट स्मॉल एफ से प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। फोर्स यानी विद्युत वाहक बल के बारे में जानते हैं। EMF, वर्क डन इन अ मूविंग अ यूनिट चार्ज थ्रू द कंप्लीट सर्किट इंक्लूडिंग द सेल is known as electromotive force or EMF। किसी सेल में उत्पन्न एकांक आवेश पर जो कार्य होता है वह विद्युत वाहक बल कहलाता है, जिन्हें हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं। कैपिटल E इज इक्वल टू W upon Q. Its unit is joule per coulomb या वोल्ट होता है।
अर्थात एकांक आवेश पर किसी सेल द्वारा एकांक आवेश पर किया गया कार्य वैद्युत वाहक बल कहलाती है। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं। एक सेल लेते हैं। सेल में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक कैथोड और एक एनोड, जिनमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। और इनका संबंध एक्सटर्नल सर्किट से कर दिया जाता है। सेल पर जो रेटेड होता है वो सेल का विद्युत वाहक बल होता है, जिसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। जब ये सेल में रहता है तो सेल के अंदर भरे हुए जो रासायनिक पदार्थ हैं, सेल में भरे हुए जो रासायनिक पदार्थ हैं वो सेल में धारा प्रवाहन का विरोध करते हैं, और यही विरोध क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। लिखा हुआ है यहां पर, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ करंट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय solution electrolytes of cell is known as a internal resistance of a cell. It is represented by small r. इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अभी जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, किसी सेल में भरे हुए जो रासायनिक पदार्थ हैं वो सेल में प्रवाहित होने वाली धारा का क्या कर देते हैं? विरोध कर देते हैं। इस गुण को ही हम सेल का क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अब इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। हम लोग ये जानते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, और ये बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना है। सबसे पहला पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। सबसे पहला जो पॉइंट है जो जिसमें आंतरिक प्रतिरोध प्रभावी होता है वो है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अभी हम आपसे बात कर रहे थे, हमने कहा था इसमें 1-2 इलेक्ट्रोड्स पाए जाते हैं, जिनमें से एक इलेक्ट्रोड का नाम होता है कैथोड और दूसरे का नाम होता है एनोड। एक कैथोड होता है और दूसरा होता है एनोड। तो यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, यानी डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसी तरह से एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स कितनी क्षेत्रफल में भरा हुआ है, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उसका आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम होगा, उसका आंतरिक प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। थर्ड जो बात करें नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर और उसके सांद्रण पर, यानी उसकी प्रकृति और सांद्रता पर निर्भर करती है। और जो चौथा पॉइंट है वो ये कहता है कि टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनके बीच जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की दूरियां बढ़ जाएंगी, जिससे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आइए अब हम लोग अगले टॉपिक पे चल रहे हैं। अगला है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं,
एक्सटर्नल सेल के बाहर एक बाह्य परिपथ लगा हुआ है। इन परिपथ के सिरों का मान लेते हैं, पहले वाले सिरे का विभवांतर V1 और दूसरे वाले का क्या है V2, यानी पोटेंशियल ऑफ टर्मिनल 1 इज V1 एंड टर्मिनल 2 इज V2। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एक्सटर्नल टर्मिनल आर नोन एज ए पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल और टर्मिनल पोटेंशियल। उन्हें बाह्य विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर के नाम से जानते हैं। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन बाय मूविंग पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल ऑफ सेल थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट डिनोटेड एक्सटर्नल सर्किट, जिन्हें हम इट इज डिनोटेड बाय V। किसे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। अब हम लोग रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग अब आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में संबंध पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम आपको सेल के लिए सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके साथ लगाते हैं की, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, ये स्मॉल r, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R, इसका EMF है कैपिटल E, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, और ये पोर्शन जो है सेल का पोर्शन है, और ये सेल का सर्किट डायग्राम है। अब आइए हम लोग देखते हैं, किसी सेल में जिसका विद्युत वाहक बल E है, यानी EMF ऑफ अ सेल इज E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल r, एंड करंट फ्लो इन अ सर्किट इज I connected with a external circuit R through the key। सबसे पहले हम आपको बात बता दें, जब भी कोई सेल कार्य करता है तो सेल को सबसे पहले अपने अंदर ही कार्य करना पड़ता है। मान लेते हैं कोई सेल स्मॉल t समय में करंट I फ्लो कर रहा है, यानी प्रवाहित कर रहा है। इस स्थिति में सेल द्वारा किया गया कार्य उसके विद्युत वाहक बल यानी EMF के रूप में हम लेते हैं। हम जानते हैं जो वर्क डन होता है W इज इक्वल टू होता है VIT। V यहाँ पर पोटेंशियल है, यहाँ पर सेल के पोटेंशियल के लिए हम सेल का EMF लेते हैं। करंट इसमें I फ्लो हो रहा है, टाइम यहाँ पर T टेक किया जा रहा है, देयरफॉर
वर्क डन बाय अ सेल इन टाइम स्मॉल t with EMF capital E. Therefore, W cell is equal to EMF है यहाँ पर कैपिटल E, करंट फ्लो हो रहा है इसमें I, समय जो लगा वो T, तो W सेल इज इक्वल टू हो जाएगा EIT, यानी सेल द्वारा जो कुल किया गया कार्य होगा वो EIT, E और V, यानी सेल के अंदर जो भी विद्युत वाहक बल रहता है उसे कैपिटल E से डिनोट करते हैं। तो W सेल इज इक्वल टू EIT, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब ध्यान से सुनिए, सेल जब भी कोई कार्य करने जाता है तो सबसे पहले सेल को अपने अंदर कार्य करना पड़ता है। सेल अपने अंदर कार्य करता है और फिर वह करंट I बाह्य सर्किट को देता है, यानी एक्सटर्नल सर्किट को करंट I देता है। इस प्रकार जो कार्य प्राप्त होता है वो दो रूपों में मिलता है, जिन्हें हम सेल द्वारा किया गया आंतरिक कार्य यानी इंटरनल वर्क डन तथा सेल द्वारा किया गया बाह्य कार्य के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहली बात हम लेते हैं सेल द्वारा किया गया आंतरिक कार्य। W इंटरनल इज इक्वल टू, सेल में जो करंट है वो फ्लो होता है I, इंटरनल रेजिस्टेंस है R, EMF है E। तो यहां पर I और R के टर्म्स में ले लेते हैं आपकी बात। तो जो इस परिपथ का जो वर्कडन होगा यानी इंटरनल वर्कडन होगा वो कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, W इंटरनल इज इक्वल टू I स्क्वायर स्मॉल r t, तथा W एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं हम। एक्सटर्नल में जो R कैपिटल R है यानी बाह्य प्रतिरोध है, उनके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है वो क्या कहलाता है, टर्मिनल विभवांतर। और करंट क्या फ्लो हो रहा है, इसके अंदर आ रहा है I। तो W एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो जाएगा VIT, और इस तरह से हमें नेट कार्य लेना होगा। देयरफॉर W नेट इज इक्वल टू हो जाएगा W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल। W नेट इज इक्वल टू हो जाएगा VIT प्लस I स्क्वायर RT। इस तरह से हमें W नेट मिलेगा। यहां पर IT कॉमन है तो V प्लस IR इन अदर ये आ जाएगा B ब्रैकेट्स में आ जाएगा B प्लस IR और इंटू IT। इसको हम इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। यहां पर आया था आपका W सेल इज इक्वल टू EIT, इक्वेशन फर्स्ट। और जो अभी मिला हमको, अभी जो मिला W नेट इज इक्वल टू B प्लस IR इंटू IT, इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट
एंड सेकेंड we get डब्ल्यू सेल जो था आपका वो था EIT बराबर डब्ल्यू नेट जो आया था वो B प्लस IR और इंटू IT आया था। इस तरह से हमें मिलता है IT और IT बोथ साइड प्रेजेंट है, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से हमें फार्मूला मिल जाएगा EMF ऑफ अ सेल इज इक्वल टू एक्सटर्नल पोटेंशियल और टर्मिनल पोटेंशियल प्लस I इंटू आर, I इंटू स्मॉल r के बारे में बात कर रहे हैं। स्मॉल r जो है वो आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए अब हम लोग इनसे इस फार्मूले से पता करते हैं कि हमें क्या क्या चीज मिल सकता है। सबसे पहला फार्मूला जो हमें मिला E इज इक्वल टू बी प्लस IR। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू बी की जगह पर I कैपिटल R और प्लस I स्मॉल r, I कॉमन हो जाएगा तो E इज इक्वल टू हो जाएगा I इन ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r। इस तरह से हम करंट ऑफ अ सर्किट फाइंड कर सकते हैं। I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कैपिटल E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। और इस तरह से हमें जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा उसके लिए हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब अगर हम स्मॉल r के बारे में चर्चा करें तो हमें कुछ इस प्रकार मिलेगा I स्मॉल r, इस फार्मूले से आ रहे हैं I स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस बी, E माइनस बी। इट इज ऑल्सो राइट है स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस बी अपॉन I। इस तरह से हम सेल का जो है इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इज इक्वल टू कैपिटल E EMF ऑफ अ सेल है, V टर्मिनल पोटेंशियल है एंड I करंट ऑफ अ सर्किट है। वी नो दैट I इज इक्वल टू B बाई कैपिटल R यानी टर्मिनल पोटेंशियल बाई कैपिटल R। देयरफॉर स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस बी और I की जगह पर हम लिख सकते हैं B बाई R, B बाई R। इट इज ऑल्सो राइट एज स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस बी बाई बी और इंटू कैपिटल R। इस तरह से हमें फार्मूला मिल जाएगा। स्मॉल r का दूसरा फार्मूला मिलेगा स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस बी बाई बी इंटू कैपिटल R। इन्हें हम चाहें तो कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं स्मॉल r इज इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं E बाई बी माइनस 1 इंटू R। इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। आइए अब हम लोग इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार।